कभी कभी प्यार एकदम से खत्म नहीं होता, वो किसी तूफान की तरह अचानक नहीं टूटता, बल्कि वो धीमे धीमे बिल्कुल चुपचाप मरता है। किसी रोज जब तुम उसके चेहरे को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें वहां वो गर्मजोशी नहीं दिखेगी जिसने कभी तुम्हें उसकी तरफ खींचा था। वो अब भी कहेगी, मैं ठीक हूं, सब ठीक है। उसकी बातें वही होंगी, उसकी आवाज भी वैसी ही होगी, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें अंदर तक हिला देगा। एक ठंडापन, एक बेरुखी, एक ऐसा खालीपन जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोलता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जब किसी का दिल धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तो उसका सबसे पहला सबूत उसकी बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस में दिखता है। वो तुम्हारे मैसेज का इंतजार करना छोड़ देगी, वो तुम्हारे जोक्स पर वैसे नहीं हंसेगी, वो तुम्हारे प्लान्स को अवॉइड करने लगेगी। और तुम सोचोगे, क्या ये सब मेरे ही वहम हैं? नहीं, ये वहम नहीं होते, ये वो दरारें होती हैं जो रिश्ते की दीवार में चुपचाप पड़ जाती हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। फिर एक दिन वही दरार इतनी बड़ी हो जाती है कि सब कुछ गिर जाता है। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं 10 मानसिक संकेत जो साफ साफ साबित कर देंगे कि वो लड़की अब तुम्हारे लिए वही इंसान नहीं रही। उसकी दुनिया में तुम्हारी जगह उतनी ही बची है जितनी किसी भूले हुए किस्से की होती है। अगर तुम्हारे अंदर सच सुनने की हिम्मत है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो चलो शुरू करते हैं। साइन 1, रिड्यूस्ड आई कंटैक्ट। एक्सपैंडेड। पहला साइन उसकी आंखें अब तुमसे मिलने से कतराने लगी हैं। कभी याद करो, जब सब अच्छा था वो तुम्हारे चेहरे को देखकर मुस्कुराती थी। उसकी नजरों में एक चमक होती थी, एक बिलोंगिंग का एहसास कि वो तुमसे जुड़ी हुई है। लेकिन अब जब तुम उससे बात करते हो वो अक्सर अपनी नजरें कहीं और घुमा लेती है, कभी फोन की स्क्रीन में, कभी खिड़की के बाहर, या फिर किसी रैंडम चीज में। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अवॉइडेंस गेज। ये वही सटल बिहेवियर है जो इंसान तब दिखाता है जब उसका दिल कनेक्शन से डिटैच होने लगे। आंखों का कांटेक्ट हमेशा एक इनविजिबल ब्रिज होता है जिससे दो लोग अपनी इमोशंस शेयर करते हैं। जब ये पुल टूटने लगे तो रिश्ता बस शब्दों का ढांचा बनकर रह जाता है। और अगर कभी उसकी नजरें तुमसे मिल भी जाएं तो वो ज्यादा देर टिकती नहीं। वो जल्दी से अपनी पलकें झुका लेती है, क्योंकि अब तुम्हें देखकर वो वैसा थ्रिल या एक्साइटमेंट महसूस नहीं करती। याद रखो, जो इंसान सच में केयर करता है उसकी आंखों में तुम्हारे लिए क्यूरियोसिटी और सॉफ्टनेस रहती है, और जो इंसान बस फॉर्मेलिटीज निभा रहा है उसकी नजरें पहली फुर्सत में तुमसे भागती हैं। ये साइन छोटा दिखता है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सबसे लाउड सिग्नल होता है कि उसके दिल में अब पहले जैसी जगह तुम्हारी नहीं रही। साइन 2, फोर्स्ड रिप्लाईज। उसके जवाब अब छोटे, ठंडे और मजबूरी जैसे लगने लगे हैं। कभी वो तुम्हारे मैसेज पढ़कर घंटों बातें करती थी, हर सवाल का डिटेल में जवाब, हर इमोशन का ऑनेस्ट एक्सप्रेशन, हर बात में एक्साइटमेंट, जैसे वो हर वक्त तुम्हें अपने दिन का हिस्सा बनाना चाहती हो। लेकिन अब वो बातें छोटे छोटे शब्दों में सिमट गई हैं, सिर्फ ओके, बिजी हूं, या कभी कोई इमोजी जो कुछ भी ना कहे। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगता है तो उसका दिमाग कम्युनिकेशन को बोझ मानने लगता है। जवाब देना एक प्रायोरिटी नहीं, बस एक सोशल ऑब्लिगेशन बन जाता है ताकि सामने वाला चुप हो जाए। पहले वो पूछती थी, तुम्हारा दिन कैसा गया, तुमने खाना खाया, तुम्हें नींद आई। अब वो सवाल खत्म हो गए, क्योंकि सवाल तभी होते हैं जब दिल में क्यूरियोसिटी और कनेक्शन बाकी हो। सबसे सटल चीज ये होती है, वो जवाब देर से देगी, कभी सीन करके घंटों रिप्लाई नहीं आएगा, और अगर आ भी जाए तो एक ठंडा सा वाक्य जिसमें कोई वार्मथ नहीं, कोई बिलोंगिंगनेस नहीं। फोर्स्ड रिप्लाईज का मतलब है उसका मन अब तुम्हारे साथ कॉन्वर्सेशन में इन्वेस्ट नहीं है, वो इमोशनली विथड्रॉ कर चुकी है। याद रखो, मैसेज की लंबाई हमेशा दिल की नजदीकी का आईना होती है। जब रिप्लाईज छोटे हो जाएं तो समझ लो उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह भी छोटी होती जा रही है। साइन 3, नो क्वेश्चंस अबाउट यू। उसे अब तुम्हारे बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। कभी वो हर छोटी बड़ी बात जानना चाहती थी, तुम कैसा महसूस कर रहे हो,
आज तुम्हारा दिन कैसा था, किससे मिले, क्या खाया। उसकी क्यूरियोसिटी में केयर छुपा था, उसकी हर बात में बिलोंगिंग थी, उसके सवालों में यह भरोसा था कि तुम उसकी दुनिया का हिस्सा हो। लेकिन अब वो सवाल खत्म हो गए। तुम दिन भर कहां थे उसे फर्क नहीं पड़ता। तुम खुश हो या परेशान उसे जानने की जरूरत नहीं। तुम्हारे बारे में पूछना तो दूर, अगर तुम खुद कुछ शेयर करो तो भी वो बस फॉर्मल सा जवाब देगी, अच्छा, ठीक है, बस। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं क्यूरियोसिटी विथड्रॉवल, यानी इंसान का मन किसी रिश्ते से इतना डिसएंगेज हो जाता है कि उसका दिमाग उस इंसान की डिटेल्स एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। यह सबसे चुपचाप मरता हुआ हिस्सा होता है किसी कनेक्शन का, क्योंकि जब दिल जुड़ा होता है तब इंसान हर चीज जानना चाहता है, कैसे हो, क्यों हो, किस लिए हो। लेकिन जब दिल दूर होने लगे तो जानने की इच्छा भी मर जाती है, और यही सबसे लाउड सिग्नल होता है कि अब तुम उसकी प्रायोरिटी नहीं रहे। याद रखो, रिश्ते में प्यार की पहली निशानी क्यूरियोसिटी होती है, और जब इंसान पूछना छोड़ दे तो समझ लो कनेक्शन खत्म हो चुका है, बस फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। साइन 4, नो जेलसी। अब उसमें कोई जेलसी नहीं बची। कभी वो तुम्हारे आसपास किसी और लड़की का जिक्र सुनकर भी थोड़ा असहज हो जाती थी। वो कोशिश करती थी छुपाने की, लेकिन उसकी नजरों की बेचैनी, उसकी आवाज की हल्की तलखी, उसके सवालों की बारीकी सब कुछ बता देते थे कि वो तुम्हें खोने का डर महसूस करती है। वो डर ही उसका प्यार था, वो असुरक्षा ही उसकी चाहत का सबसे सच्चा सबूत थी। लेकिन अब तुम चाहे किसी और लड़की से खुलकर बातें करो, किसी का नाम लो या यहां तक कह दो वो बहुत अच्छी है, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती, ना सवाल, ना कोई चुप जलन, ना तकरार, बस एक ठंडा सा एक्सेप्टेंस। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल डिटैचमेंट फेज। जब इंसान सबकॉन्शियसली यह मान लेता है कि अब इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। पहले वो तुम्हारे अटेंशन को लेकर पॉजेसिव थी, वो चाहती थी कि तुम्हारा प्यार सिर्फ उसी के लिए हो। लेकिन अब तुम्हारे दिल का हिस्सा कोई और ले या ना ले उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी दुनिया से तुम्हारा वजूद धीरे धीरे मिट चुका है। याद रखो, जेलसी हमेशा ओनरशिप का संकेत होता है। जब दिल में थोड़ा भी प्यार बाकी होता है तो इंसान तुम्हारे हर रिश्ते, हर बातचीत में खुद को कंपेयर करता है। लेकिन जब प्यार खत्म हो जाए तो कंपैरिजन भी मर जाता है, फर्क पड़ना बंद हो जाता है, और जब फर्क ना पड़े वहीं से कनेक्शन की आखिरी डोरी भी टूट जाती है। साइन 5, जीरो एफर्ट टू मीट। 5वां साइन, अब वो कभी मिलने की कोशिश ही नहीं करती। कभी याद करो, वो छोटी छोटी मुलाकातों के लिए भी बहाने ढूंढ लेती थी। चलो कॉफी पर चलते हैं, आज मिलते हैं ना, बहुत दिन हो गए। उसकी बातें, उसकी प्लानिंग, उसकी अर्जेंसी, ये सब बताते थे कि तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी। लेकिन अब तुम अगर मिलने का जिक्र भी करो तो उसका चेहरा फीका पड़ जाता है, आवाज में वो वार्मथ नहीं रहता, और फिर आते हैं वही बेमन से बोले हुए बहाने, आज बहुत थक गई हूं, आज टाइम नहीं मिल पाएगा, फिर कभी देखेंगे। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अवॉइडेंस कंडीशनिंग। जब इंसान अंदर से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसके लिए फेस टू फेस मिलना अनकंफर्टेबल होने लगता है, क्योंकि वो जानता है तुम्हारी आंखों में सवाल होंगे, तुम्हारी मौजूदगी में वो दिखावा नहीं कर पाएगी, और यही डर उसे हर बार बहाने बनाने पर मजबूर करता है। सबसे सटल बात ये होती है, कभी तुमसे मिलने के लिए जो एक्साइटमेंट और तैयारी होती थी वो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ना कोई स्पेशल प्लानिंग, ना कोई उम्मीद, ना ही कोई उतावलापन। याद रखो, जिस रिश्ते में दिल जुड़ा होता है वहां मिलना लग्जरी नहीं, प्रायोरिटी होता है। और जब इंसान खुद को धीरे धीरे डिटैच करने लगे तो सबसे पहले वो फिजिकल कनेक्शन से ही दूरी बना लेता है, क्योंकि दूरी बनाना ही उसकी मानसिक शांति का हिस्सा बन जाता है। और ये दूरी ही सबसे लाउड सिग्नल है कि वो रिश्ता अब सिर्फ नाम का रह गया है, रूह से वो बहुत दूर जा चुकी है। साइन 6, ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड।
जब तुम उसके पास होते हो वो कहीं और खोई रहती है। कभी याद करो, वो तुम्हारे साथ बैठती थी तो उसकी पूरी दुनिया वहीं रुक जाती थी। मोबाइल साइलेंट, आंखें सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर और दिमाग में वही सवाल, तुम ठीक हो, तुम क्या सोच रहे हो। लेकिन अब तुम्हारे सामने बैठी होती है, फिर भी उसका ध्यान कहीं और भटकता रहता है। वो बार बार फोन चेक करती है, फालतू नोटिफिकेशन स्क्रॉल करती है, या फिर ऐसे खो जाती है जैसे कोई और कहानी उसके दिमाग में चल रही हो। डार्क साइकोलॉजी इसे कहती है कॉग्निटिव डिसएंगेजमेंट। जब दिल दूर होने लगे तो दिमाग सबकॉन्शियसली तुम्हारे प्रेजेंस को इरेलेवेंट मानने लगता है। वो तुम्हारी बातों पर बस फॉर्मल हम या ठीक है कह देती है, लेकिन असल में उसकी सोच कहीं और उलझी होती है। सबसे सटल चीज ये होती है, वो तुम्हारी आंखों में देखने से भी बचने लगती है, क्योंकि आंखों में देखने का मतलब होता है कनेक्शन को एक्नॉलेज करना, और अब उसका दिल वही कनेक्शन अवॉइड कर रहा है। कभी तुम कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करो, वो कहेगी, अच्छा क्या कहा तुमने, क्योंकि उसने सुना ही नहीं। उसकी दुनिया में तुम्हारा वजूद अब उतना मायने नहीं रखता। तुम्हारा साथ रूटीन बन चुका है, एक ऐसी आदत जिसमें अब कोई क्यूरियोसिटी या एक्साइटमेंट बाकी नहीं रही। याद रखो, जब इंसान सच में परवाह करता है तो उसका दिमाग तुम्हारी हर बात को प्रायोरिटी बनाता है। उसकी अटेंटिवनेस ही सबसे बड़ा सबूत होती है कि तुम्हारे लिए उसमें कुछ बाकी है। लेकिन जब फोकस खत्म हो जाए तो समझ लो, रिश्ता भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और यही डिस्ट्रैक्शन वो साइलेंट अलार्म है जो बता देता है कि अब तुम उसके दिल के सेंट्रल हिस्से में नहीं हो। बस एक कोना बचा है जिसमें कभी कभी वो तुम्हें याद कर लेती है, बाकी सब कुछ खोखला हो चुका है। साइन 7, नो फिजिकल अफेक्शन। अब कोई फिजिकल अफेक्शन बाकी नहीं रही। कभी वो तुम्हारा हाथ पकड़कर चलती थी, जैसे हर भीड़ में तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कंफर्ट मिलती हो। तुम्हारे पास बैठते ही उसकी उंगलियां तुम्हारे हाथों को ढूंढ लेती थीं। हल्की सी छुअन बिना कहे बता देती थी कि तुम मेरे हो। लेकिन अब ना छूना, ना हाथ पकड़ाना, ना हल्की सी झिझक के साथ गले लगना, सिर्फ दूरी, एक ऐसी दूरी जो तुम्हें अंदर तक खाली कर देती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है फिजिकल टच सबसे प्राइमल अटैचमेंट बिहेवियर होता है। ये सिर्फ स्किन का कांटेक्ट नहीं, बल्कि एक इनविजिबल रीअश्योरेंस होता है कि हम अब भी जुड़े हुए हैं। जब कोई इंसान धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होता है तो सबसे पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है। वो तुम्हारे करीब आकर भी दूर रहना पसंद करेगी। तुम हाथ बढ़ाओगे, वो किसी बहाने से खुद को छुपा लेगी, या बस ऐसे एक्ट करेगी जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता। सबसे सटल चीज ये होती है, कभी तुमसे मिलने पर जो वार्मथ उसके गले में थी, वो अब मैकेनिकल हग में बदल चुकी है। बस एक सेकंड की औपचारिकता, ना उसमें वो सॉफ्टनेस, ना बिलोंगिंगनेस। कभी वो तुम्हारे हाथ पर सिर रखकर चुपचाप बैठ जाती थी, कभी चलते चलते हल्का सा शोल्डर टच करती थी। अब वो सब खत्म हो चुका है। याद रखो, फिजिकल अफेक्शन का खत्म होना मतलब यह नहीं कि सिर्फ आदत छूट गई। इसका मतलब ये होता है रिश्ते की भावना धीरे धीरे मर रही है। वो कंफर्ट, वो सिक्योरिटी, वो एक्साइटमेंट सब मिट चुका है। जब किसी को तुम्हारे करीब आने की जरूरत ही महसूस न हो तो समझ लो कनेक्शन भी अब नाम का ही बचा है। और शायद यही सबसे चुपचाप लेकिन सबसे दर्दनाक सच्चाई होती है। साइन 8, इरिटेशन विदाउट रीजन। अब तुम्हारी छोटी छोटी बातें भी उसे चुभने लगी हैं। कभी याद करो, वो तुम्हारे उन्हीं जोक्स पर हंसती थी जिन्हें अब वो बेमन से सुन लेती है। वो बातें जो पहले उसकी मुस्कान की वजह थीं, अब उसके चेहरे पर सिर्फ खींच छोड़ जाती हैं। तुम कुछ पूछो, क्या कर रही हो, कैसा दिन रहा, पहले वो सब डिटेल में बताती थी। अब उसका जवाब होता है कुछ नहीं, बस। या फिर हर बात पूछना जरूरी है क्या? डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल फ्रिक्शन। जब दिल से जुड़ाव खत्म होने लगता है तो वही इंसान जो कभी सबसे प्यारा लगता था, अब दिमाग को बोझ जैसा लगने लगता है। उसके मैसेज, उसकी प्रेजेंस, उसकी परवाह सब एक तरह का दबाव बन जाते हैं। सबसे सटल चीज ये होती है, तुम्हारे इनोसेंट गेस्चर पर भी ताने मिलने लगते हैं। कभी तुम केयरिंग बनो तो कहेगी
तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? कभी तुम स्पेस दो तो बोलेगी, अब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। यह इरिटेशन किसी एक बात पर नहीं बल्कि पूरे रिश्ते पर होती है, क्योंकि कनेक्शन टूटने पर इंसान सबकॉन्शियसली गिल्ट महसूस करता है और वही गिल्ट फ्रस्ट्रेशन बनकर बाहर निकलता है। कभी लहजे में तलखी, कभी मैसेज में ठंडापन, कभी छोटी छोटी बातों में तकरार। याद रखो, जिस इंसान से दिल जुड़ा होता है उसकी छोटी छोटी गलतियां भी प्यारी लगती हैं, लेकिन जब कनेक्शन टूटने लगे तो वही बातें अनबेरेबल हो जाती हैं। फिर तुम्हारा मजाक, तुम्हारी परवाह, तुम्हारी हर कोशिश सब उसे परेशान करने लगती है। और यही इरिटेशन वो आखिरी अलार्म होता है जो बता देता है अब ये रिश्ता बस फॉर्मेलिटीज में चल रहा है, दिल से बहुत दूर जा चुका है। साइन 9, नो फ्यूचर टॉक्स। अब वो कभी भविष्य की बातें नहीं करती। कभी याद करो वो कितनी प्लानिंग करती थी, हम अगले महीने वहां जाएंगे, जब हमारी एनिवर्सरी होगी मैं ये गिफ्ट दूंगी, एक दिन हमारा घर कैसा होगा। उसकी बातें सिर्फ बातें नहीं थीं, वो तुम्हारे साथ उसका भरोसा और बिलोंगिंगनेस दिखाती थी। वो तुम्हारे नाम पर अपनी आने वाली खुशियों के सपने बुनती थी। वो हर आने वाला पल तुम्हारे साथ ही इमेजिन करती थी। लेकिन अब भविष्य की हर बातचीत खत्म हो चुकी है। कोई प्लान नहीं, कोई सपना नहीं, ना तुम्हारे लिए कोई जगह, ना किसी आने वाले कल में तुम्हारा जिक्र। डार्क साइकोलॉजी इसे कहती है प्रोजेक्शन विथड्रॉवल, यानी इंसान के दिमाग ने सबकॉन्शियसली ये मान लिया कि ये रिश्ता अब लंबा नहीं चलेगा। जब इंसान मेंटली डिस्कनेक्ट कर लेता है तो उसका दिमाग रिश्ते की एक्सपायरी डेट सेट कर देता है। तब वो भविष्य में तुम्हें शामिल करना बंद कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता होता है कि वो सच में उस भविष्य में तुम्हारे साथ नहीं होगी। सबसे सटल चीज ये होती है, अगर तुम कोई प्लान बनाओ, चलो ये ट्रिप करें, आने वाले टाइम में ये चीज करेंगे, वो तुरंत बहाना बना देगी या टाल देगी। कभी कहेगी अभी इतनी दूर की मत सोचो, कभी बोलेगी देखेंगे टाइम आने पर। उसकी इस बेरुखी में वो सच्चाई छुपी है कि उसका मन अब उस कमिटमेंट में नहीं रहा। वो अब तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की कहानी नहीं लिखना चाहती। याद रखो, जब इंसान तुम्हें अपने भविष्य से मिटा दे तो समझ लो उसके दिल में तुम्हारा वजूद भी धीरे धीरे मिट रहा है। भविष्य से तुम्हारा नाम काट देना किसी और से प्यार करना नहीं, बल्कि तुमसे दिल का कनेक्शन खत्म कर देना होता है। और यही सबसे साइलेंट लेकिन सबसे सच बोलने वाला साइन है। साइन 10 यू फील इट इनसाइड लास्ट, और सबसे पावरफुल साइन तुम्हें ये सब अंदर ही अंदर महसूस होने लगता है। कभी कभी सबसे बड़ी सच्चाइयां बाहर से नहीं, हमारे दिल से निकलती हैं। तुम खुद को लाख समझाओ, शायद ये मेरा वहम है, शायद वो सिर्फ बिजी है, लेकिन तुम्हारा गट, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बार बार एक ही बात कहता है, कुछ खत्म हो चुका है। डार्क साइकोलॉजी कहती है हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो सामने वाले की भावनाओं को बिना बोले पढ़ लेते हैं। वो छोटी छोटी चीजें, उसकी आवाज का बदलना, उसकी आंखों की खाली नजरें, उसकी ठंडी हंसी, उसका खोया खोया चेहरा, सब कुछ तुम्हारे दिल में जमा होने लगता है। तुम महसूस करते हो अब तुम्हारे मैसेज उसे वैसे खुश नहीं करते, अब तुम्हारा इंतजार उसे बेचैन नहीं करता, अब तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं बची। सबसे सटल चीज यही होती है, तुम्हारे अंदर एक अजीब सा खालीपन भर जाता है, जैसे कोई अनकहा अलविदा तुम्हारे चारों तरफ घूम रहा हो, जैसे रिश्ता अब सांसें गिन रहा हो। कभी वो गट फीलिंग इतनी साफ होती है कि तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो। तुम जानते हो जो वार्मथ कभी उसकी बातों में होती थी वो अब कहीं गायब हो गई है। याद रखो, गट फीलिंग कभी झूठ नहीं बोलती, वो तुम्हारे दिमाग का नहीं, तुम्हारे दिल का सच होता है। तुम लाख कोशिश करो उसे इग्नोर करने की, लेकिन हर बार वही बेचैनी, वही खालीपन लौट आता है, क्योंकि कनेक्शन खत्म हो जाए तो इंसान उसे सबसे पहले महसूस करता है बाहर नहीं, अपने अंदर। और यही सबसे लाउड साइन है कि वो अब पहले जैसी नहीं रही, कि ये रिश्ता बस यादों की फॉर्मेलिटीज पर चल रहा है। और शायद तुम्हारा दिल ही तुम्हें सबसे पहले सच बता देता है कि अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है।
याद रखो, अगर ये सारे साइंस एक एक करके तुम्हारी जिंदगी में उतरने लगे तो मान लो वो इंसान अब वही नहीं रहा जो कभी तुम्हारे लिए पूरी दुनिया था। कभी कभी सच यही होता है, लोग अचानक बदलते नहीं, बस धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। रिश्ते खत्म नहीं होते, बस महसूस करना बंद कर देते हैं। और जब कनेक्शन मर जाए तो उसे वापस जिंदा करना लगभग नामुमकिन होता है। सवाल खुद से पूछो, क्या तुम भी किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हो जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ बाकी नहीं रहा? अगर ये वीडियो तुम्हें सच के करीब ले आया तो इसे लाइक करो, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करो जो शायद इसी दौर से गुजर रहा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते लाते हैं वो सच जो कोई खुलकर नहीं कहता।